आप मान सकते हैं, मेरी बनाई हुई पोम, और जैसे ही मैं स्टेज पर गई वैसे ही मैं अपनी पोयम भूल गई। और फिर मैंने क्या किया होगा? एक्चुअली मुझे बुलाया गया था एक बार किसी कंपटीशन में एज अ जज, और मैंने सोचा था मैं किसी को बोर नहीं करने वाली हूँ। मैं एक पोयम बोलूंगी स्टेज पर जाकर और फिर अपनी बातों का रखने वाली हूँ। एंड देन व्हाट हैपेंड, जैसे ही मैं स्टेज पर गई अपनी पोएम भूल गई। और तब मैं ये सोच रही थी कि मेरी पोएम की लाइंस क्या हैं। मैं डायरी के पेजेस को अपने दिमाग में उसको फ्लिप करने लगी, ढूंढने लगी, पर मुझे मेरी पोएम याद नहीं आई। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं चुप रह गई? बिल्कुल नहीं। और हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि दिमाग में बहुत कुछ होता है पर हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, कितना सोचने की कोशिश करते हैं पर वो दिमाग में आता ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने अपनी बातों को बोलना शुरू कर दिया, मीन्स फिलर्स यूज करने शुरू कर दिए। जैसे कि आपने मुझे बुलाया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी कुछ लाइंस बोल रही हूं जो कि एफर्टलेसली बोल रही हूं, लेकिन अंदर दिमाग में यही चल रहा है कि मेरी पोएम की लाइंस की बिगनिंग याद आ जाए मुझे बस, और वो याद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने एनी हाउ अपनी पोइटिक लाइंस को प्रोज की लाइंस में बोल दिया, जो भी मेरे एक्सप्रेशन थे। और जब मैंने बोलना शुरू किया तब मैंने, और एंड जैसी बात हुई मुझे मेरी पोएम लाइन्स याद आ गई। तो मैंने क्या किया, ना तो मैंने किसी को ये बताया कि मैं भूल गई, और मैंने अपने फेस एक्सप्रेशंस को वैसे ही मेंटेन करके रखा था, एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। नंबर 2, मैंने फिलर्स यूज किए कि वेल दैट इट्स रियली my privilege that you have invited me here. Or meanwhile, I was just trying to recall my poem lines. Right? और फिर क्या हुआ? तीसरा, मुझे मालूम था कि माइंड हमारे साथ गेम्स खेलता है, तो फिर मैंने भी माइंड के साथ गेम खेला। मुझे मालूम था कि मुझे उस पॉइंट पे वो चीज़ याद नहीं आएगी, और जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करूंगी, और हमारे साथ ऐसा होता है, जैसे ही हमारी चीज खत्म होती है हमें वो चीज याद आ जाती है। तो जैसे ही मेरी प्रोज की लाइंस खत्म हुई, मुझे पोएम की लाइंस याद आ गई, और तब मैंने वो लाइंस बोल दी। और नहीं भी बोलती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि द पॉइंट इज टू कन्वे आवर एक्सप्रेशंस, राइट? सो माइंड ब्लैंक हो जाए दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि हमारे साथ हमेशा जिंदगी में एग्जैक्टली वैसा हो जैसा हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता। तो जैसा हो रहा है उसको अपने कंट्रोल में रखना, ये हमारी ड्यूटी है। और जब हम कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें अपनी पूरी बॉडी, अपने पूरे एक्सप्रेशंस, उन सबको धीरे धीरे कंट्रोल करना होता है, और सब चीजें ट्रैक पे आ जाती हैं। और बिगनिंग में सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम फैमिलराइज हो जाते हैं, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन वी कैन स्पीक ऑन द टॉपिक्स, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ आवर माइंड गोज ब्लैंक। तो हम क्या करेंगे? नंबर 1, बिल्कुल नहीं घबराएंगे और ना फेस पर ऐसा एक्सप्रेशन आने देंगे। नंबर 2, फिलर्स यूज करेंगे। नंबर 3, माइंड हमारे साथ गेम खेल रहा है, हम माइंड के साथ गेम खेल लेंगे। सो जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग नाउ।